आपको सुनकर आश्चर्य होगा, हमारे वृंदावन के गौड़ीय परंपरा के एक महान नामनिष्ठ सिद्ध संत थे। दास के ऊपर उनकी बड़ी कृपा थी। परम पूज्य प्रातस्मरणीय श्री चंद्रशेखर बाबा जी महाराज, जो त्याग, वैराग्य और श्रीमन महाप्रभु जी की जो कठोर वैराग्य पूर्ण रहनी और उनकी भजन की निष्ठा के साक्षात विग्रह ही थे। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, साक्षात राधा रानी ने प्रकट होकर उनको दर्शन दिया। बाबा सामान्य कोटि के नहीं थे। जिस समय गिरिराज जी में गोविंद कुंड में वो भजन करते थे, पूज्य श्री चंद्रशेखर बाबा गोविंद कुंड में ब्रह्मवेला में स्नान करते। ब्रह्मवेला के पहले 2 बजे, 1:30-2 बजे ही स्नान कर लेते थे। स्नान करके कोठरी में बंद हो जाते, दिन भर भजन करते, और जब रात हो जाती थी तब मधुकरी के निकलते थे। 1-2 घर से टुकड़ा लिया, पाया, बस फिर चले गए। जन संपर्क से सर्वथा शून्य रहकर उन्होंने भजन किया। मौन रहते, किसी से याचना नहीं करते थे। लंबे समय तक भजन किया। एक बार ऐसी बात हुई कि वे, उनकी जो लंगोटी थी, अचला था, प्रयोग करते करते एकदम गल गया, फट गया। अब जिधर से गांठ बांधो वहीं से फट जाए, एकदम वो हो गया। और कई गांठ बांधकर उन्होंने उसको जोड़ रखा था। पर एक दिन वे गोविंद कुंड से स्नान करके आ रहे थे, शीत का समय था, और उसी समय वह उनका वस्त्र चिथड़े चिथड़े जो हो चुका था वो गिर गया, शरीर पर वस्त्र नहीं रह गया। आप कोठरी में प्रविष्ट हो गए, अप्रसन्न होकर हरिनाम करने लगे। बोले अब अच्छा हुआ, अब इस लायक भी नहीं रहे कि मैया राधे श्याम सीताराम कह के मधुकरी मांग लें। अब तो बस हरिनाम करते करते जीवन शेष करना, मर्यादा है ना, नग्न कहाँ जाएं। बैठ गए, मधुकरी करने नहीं गए। 2 दिन बीत गए। तीसरे दिन एक लाली आई। लाली जानो, छोटी बच्ची। बाबा तू 2 दिन आते मधुकरी लेवे ना आयो, हमारी मैया बड़ी चिंता कर रही। तो घर में अमुक उत्सव था, तो मैया ने ये प्रसाद भेजो है और ये वस्त्र भेजा है। तो बाबा कुछ बोले नहीं, भीतर से बंद थी। स्वर कन्या का था। एक कहावत है हमारे ब्रज में, ब्रजवासी सम दाता नहीं और बिन मांगे देता नहीं। हाँ, ब्रजवासी सम दाता नहीं और बिन मांगे देता नहीं। आप भूखे बैठे रहो तो कोई पूछने नहीं जाएगा आप क्यों भूखे हो, क्योंकि महात्मा लोग मधुकरी मांग लेते हैं। तो किसी को खबर नहीं थी कि बाबा क्यों नहीं आया, क्या हुआ। और लाली की आवाज़ सुनाई पड़ी। तो बाबा ने कहा, राधे श्याम, लाली, मैं इस अवस्था में नहीं हूं कि मैं बाहर आ सकूं। तो उसने धीरे से फाटक खुलवा के सामग्री भीतर रख दी और बालिका चली गई। पर्याप्त प्रसाद था, पकवान और अचला लंगोटी का जैसा वस्त्र बाबा पहनते थे वैसा वस्त्र था। बाबा ने वस्त्र धारण किया, प्रसाद पाया। ऐसा अलौकिक स्वाद जीवन में पहली बार आया था। मन में सोचने लगे, हम 2 दिन से बैठकर हरिनाम कर रहे हैं, ये किसको पता चल गया, ये कौन लाली थी। रोने लगे।
कि आपने इस लायक भी नहीं समझा, कृपा तो की कि आपकी एक झलक मिलती। आर्तनाद जब बाबा करने लगे तो साक्षात श्री लाडली जी उसी कक्ष में प्रकट हो गई। बाबा प्रसाद और वस्त्र लेके मैं ही आई, अब तुम्हारा भजन पूरा हो गया, अब तुम वृंदावन चले जाओ। तो बाबा वहां से वृंदावन आए और किस रहनी से बाबा ने अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत किया, हम लोगों ने तो उनको बहुत निकट से देखा है। हमारे ऊपर बहुत स्नेह था पूज्य बाबा का। तो बाबा कहते थे, ये बाबा के शब्द में आपको निवेदन कर रहा हूं, बाबा कहते थे कि श्री श्यामा श्याम का सुख विलास वृंदावन है तो श्री सीताराम का सुख विलास चित्रकूट है। और जब भगवत स्वरूपों में भेद नहीं तो भगवान की लीला क्षेत्रों में भी भेद नहीं। इसलिए बोले हमसे कोई पूछे तो बोले बहुत कठोर आग्रही तो स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन यदि हमसे कोई पूछे, बाबा के शब्द हैं, कोई हमसे पूछे तो जो श्री वृंदावन है वही चित्रकूट है। मैं परम पूज्य बाबा के इस भाव को साष्टांग प्रणाम करता हूं। तो जैसी मधुर लीलाएं श्री वृंदावन में हुई हैं, ऐसी ही मधुर लीलाएं चित्रकूट में भी हुई हैं और वृंदावन में भी हो रही है, निरंतर चल रही हैं, और श्री चित्रकूट में भी निरंतर हो रही हैं, चल रही हैं लीलाएं। गोस्वामी जी के शब्दों में